हम 9th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये जीवन की जो जीवन की मूलभूत इकाई होती है उस अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है, थोड़ा इस पे फोकस करते हैं। तो देखिए, टॉपिक टू बी कवर्ड में इंट्रोडक्शन टू सेल हमें जानेंगे, कोशिकाओं से परिचित होंगे, कोशिकाओं का परिचय होगा, सेल थ्योरी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, सेल के साइज के बारे में बात करेंगे कि सेल अलग अलग साइज के, डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं और उनमें नंबर्स क्या होते हैं। सेल स्ट्रक्चर जानेंगे, सेल की बनावट कैसे होती है, सेल में क्या क्या चीज़ें होती है, और सेल डिवीज़न जानेंगे कि सेल कैसे, सेल का डिवीज़न होता है। ये सारे टॉपिक को कवर करते हैं, हमें करना है तो एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सेल, सेल से परिचय लेते हैं कि सेल होता क्या है। तो देखिए, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। क्या होता है, कोशिकाएं जो होती है, ये जो हमारा शरीर है या कोई भी जीवधारी है, उसके शरीर का जो भी अंग हो, अंग तंत्र हो या जो कुछ भी बना है, कोशिकाओं से बना होता है। तो सेल का डेफिनेशन देना होगा तो कहेंगे द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स आर नोन एज सेल। ठीक है, कोशिकाएं क्या होती है, जीवों के संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं बायोलॉजिकल यूनिट्स होती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि द इंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिगिंस फ्रॉम बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। द इंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर जो भी इंटायर फंक्शन होता है, उसमें क्या है, वो शुरुआत कहाँ से होती है, वो एक बेसिक इकाई, एक मूलभूत इकाई से होती है, और वही मूलभूत इकाई को कोशिका कहा जाता है। अब देखिए, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है, फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होने की वजह से सेल को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वह कोशिका होती है। अ सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, हैंस दे आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये कोशिकाएं होती है, अपने आप को खुद से अरेंज कर लेती है, कहाँ बढ़ना है, कहाँ घटना है, अपने आप को सजा के रखती हैं। तो यही जो है, ये रेप्लिकेट करने का प्रोसेस होता है, वो भी इंडिपेंडेंटली, इसे ही कहा गया है, इसीलिए कहा जाता है कि सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, तो हमारा शरीर जो बना है कोशिकाओं से बना है, इसलिए ये क्या हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ हो गया। किसको कहा गया, सेल को कहा गया। अब इसका थोड़ा सा ऑर्डर समझते हैं कि अब देखिए, सेल, एक तरह के सेल जब मिलते हैं तो सेल के मिलने से टिश्यूज बनते हैं, और जब एक ही तरह के टिश्यूज एक साथ मिलते हैं तो ऑर्गेन्स बनता है, और जब एक ही तरह के ऑर्गेन क्या मिलते हैं तो ऑर्गेन सिस्टम बनता है, और ऑर्गेन सिस्टम मिलने से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये हमारा जो एक उसका इनका चेन चलता है, सेल से टिश्यूज बने, टिश्यूज से या आपका ऑर्गेन्स बना, ऑर्गेन्स से ऑर्गेन सिस्टम बने, और ऑर्गेन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना। ये उनका एक ऑर्डर हो गया। अब देखिए, अब आपको जानना है कि अब ये आपको देखना है कि ये इंट्रोडक्शन टू सेल जान गए हम, अब उसके बाद सेल थ्योरी क्या होती है। तो सेल थ्योरी को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये सेल में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज रहे कि किसने किसकी खोज की थी। तो देखिए, सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665 में, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा। लेकिन उन्होंने जिस कोशिका को खोजा वह क्या है, मृत कोशिका, माने मृत कोशिका थी। अब उसके बाद एंटन वान लीवेनहॉक क्या हुआ, इन्होंने 1674 ईस्वी में प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और लिविंग सेल, ये जिंदा कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया, उनकी खोज की। अब इसीलिए एंटन वान लीवेनहॉक को फादर ऑफ
बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। अब 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में न्यूक्लियस के बारे में, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 ईस्वी में। अब स्लाइडेन एंड स्वान, ये आपका 1838 और 1839 ईस्वी में इन लोगों ने सेल थ्योरी दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। उसके बाद पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म का आविष्कार किया। उन्होंने बताया कि सेल में एक प्रोटोप्लाज्म भी होता है, जीव द्रव्य भी होता है। ठीक है, अब उसके आधार पे बात आती है कि तब फिर सेल थ्योरी क्या होती है। तो सेल थ्योरी में ये कहा गया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी जीवित प्राणी है या जीवधारी हैं, उनका वो क्या है, उनका शरीर किस चीज़ से बना है जी, कोशिकाओं से बना होता है। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा होता है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जीवधारी का शरीर है या जीवधारी जो होता है तो उनका वो बने कैसे होते हैं, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। तो द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। क्या है, सेल में सेल डिवीजन होता है। एक कोशिका से कोशिकाएं टूटी, फिर नई कोशिका, उनमें पुनरुद्भवन मतलब क्या है, नष्ट हुई और फिर अपने से अपना निर्माण भी कर ली, ये क्षमता होती है। द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये मेन चीज़ें इनमें सेल थ्योरी में होती है। अब अगला हम देखेंगे सेल के बारे में, जानेंगे कि डिफरेंट शेप, साइज और नंबर क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर क्या होता है और सेल डिवीजन क्या होते हैं। इसको, ये पूरे चैप्टर को हम ये आप 5 पार्ट में लाएंगे और लास्ट पार्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम एक एक करके देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।